देश ने 150 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री ने कहा, यह असंभव को संभव करने की इच्छा शक्ति का प्रतीक। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होंगी राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए की पूजा। कहा, पंजाब सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने में रही विफल। राष्ट्रपति शासन लागू करने की करेंगे सिफारिश। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने तैयार की विशेष जैविक खाद। जैविक खेती में भी बम्पर उत्पादन की जताई उम्मीद। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश ने एक और अहम पड़ाव पार किया है। इस बार साल की शुरुआत देश के 15 से 18 साल की आयु के बच्चों के टीकाकरण से की गई थी। आज भारत ने वैक्सीन की 150 करोड़ खुराक लगाने का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर लिया है। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन की 150 करोड़ खुराक, वो भी एक साल से कम समय में, ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के अधिकतर देशों के लिए ये आश्चर्य से कम नहीं है। भारत के लिए ये एक नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खतरनाक ये भेष बदलने वाला कोरोना वायरस है। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का यह सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। जिले में किशोरों के टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। टीकाकरण के लिए नागरिक अस्पताल के अलावा अनेक स्वास्थ्य केंद्रों पर बूथ बनाए गए हैं। उप सिविल सर्जन ने कहा कि कोरोना के मानक नियमों के पालन करने से ही कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाई जा सकती है। एवरेज सर, हम डेली 180 से 190 बूथ कोविड वैक्सीनेशन के चला रहे हैं, जिसमें से पिछले 2 दिन में ऑन एवरेज 50 से 60 कैंप स्पेशली फॉर 15 टू 18 एज ग्रुप। बढ़िया उत्साह देखने में आ रहा है जी। पहले दिन हमने 2800 बच्चों को वैक्सीनेट किया था। अगले ही दिन 7600 बच्चों ने कोविड वैक्सीनेशन लगवाया है और आज हमारी उम्मीद है कि हम कल से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। टीकाकरण केंद्र पर टीका लगवाने आए किशोरों ने कहा कि टीका लगवाने से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं हुई है और वे कोरोना रोधी टीका लगवाने के लिए अन्य किशोरों को भी प्रेरित करेंगे। इन्हें जल्द से जल्द सभी लड़कियों को और औरतों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये हमारे देश के लिए और एक अच्छे नागरिक के लिए जरूरी है। ये कहना चाहूँगा कि इससे कोई भी डरने की बात नहीं है। मतलब आप एक प्रोटेक्शन के लिए है कि आपकी मतलब जान जाने की कोई भी वो नहीं होगी आशंका, और अगर आपको होगा भी तो माइल्ड सा बुखार आएगा और ज़्यादा कुछ नहीं। कोरोना वैक्सीन लगवाई मैंने, अभी अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाई है। मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ। मेरा नाम साहिल है, मैं जींद का वासी हूँ। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के सभी 22 जिलों में जल्द ही मिनी ऑन व्हील अस्पताल राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू होंगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस यूनिट में मरीज को भर्ती करने की सुविधा, ओपीडी, प्रयोगशाला, ऑक्सीजन टेस्टिंग के साथ अन्य सुविधाएं भी हैं। ये मोबाइल यूनिट प्रदेश के गांवों और शहरों के मोहल्लों में निर्धारित समयावधि में जाएगी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 47 मोबाइल यूनिट काम करेंगे, जिसके तहत प्रत्येक जिले में 2 मोबाइल यूनिट होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य में एक और जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए पूजा की और महामृत्युंजय यज्ञ में पूर्णाहुति दी। उन्होंने श्री माता मनसा देवी से कोविड-19 की परिस्थितियों में प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की भी कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई वो गंभीर घटना थी। ऐसी स्थिति में हम प्रधानमंत्री की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से जीवन को उनके साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की है पंजाब सरकार ने, वहाँ के शासन प्रशासन ने, मैं ऐसी स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करता हूँ कि उनके त्याग समर्पण भाव से जो इस प्रकार का जो काम चल रहा है, देश की जनता की सेवा के नाते वो लगे हैं, उनकी दीर्घायु हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का होता है और वो जहां भी जाते हैं उनकी सुरक्षा और रास्ते सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। पंजाब में शासन और प्रशासन प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रहा, इसलिए हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री का पद हमारा लोकतांत्रिक जो देश है इसमें एक सबसे बड़ा पद होता है और जब भी कभी उनके कोई कार्यक्रम बनते हैं तो उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके रास्तों को एक प्रकार से सुनिश्चित करना कि उनका जो आवागमन का रास्ता है, यातायात व्यवस्था है, ये प्रदेश सरकार की महती एक जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी का निर्वहन यदि वो ठीक से करते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रपति महामहिम को हम भी ज्ञापन सौंपेंगे और निश्चित रूप से इनकी सरकार को बर्खास्त करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैविक खेती को बढ़ावा देने के आह्वान पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जैविक खाद जीवामृत और घनामृत तैयार किया है। ये तरल और ठोस रूप में जैविक खाद है। वैज्ञानिकों का दावा है कि खेती में जीवामृत या घनामृत के प्रयोग से जैविक खेती में भी बम्पर उत्पादन लिया जा सकेगा। संस्थान के निदेशक और प्रधान वैज्ञानिक ने बताया कि जीवामृत और घनामृत जैविक खाद की सीमित मात्रा से ही फसलों को पोषित किया जा सकता है। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। जीवामृत और घनामृत तैयार करने के लिए किचन गार्डनिंग करने वालों और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ इस समय जो सॉइल में जो कार्बन कंटेंट 0.2 के आसपास है उससे कम रह गया है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो हम ये मानते हैं कि अगर इसको हम इस्तेमाल में लाएंगे तो वो 0.2 की जगह 0.8 0.9 तक हो जाएगा और जिसकी वजह से आपका जो है सॉइल है जो एकदम से फर्टाइल रहेगा और जिसमें जैविक खेती आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इस दिशा में संस्थान बराबर जो काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने किसान भाई हैं इससे बेनिफिट उनको मिलेगा। इसको बनाने के दो हमारे जो हैं वो विषय रहे। एक तो किसान भाई जो भी आते हैं, काफ़ी किसान भाई आते हैं कि साहब जैविक खेती क्या होती है, कैसे करें, तो उनको बताने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी फील्ड में काफ़ी यूज़ हो रही है। दूसरा हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि शहरी आदमी जो किचन गार्डनिंग कर रहा है या जो कुछ भी इस टाइप का काम कर रहा है वो कहाँ से तो देसी गाय का गोबर लाएगा, कहाँ से मूत्र लाएगा, कैसे जीवामृत बनाएगा। तो उसके लिए हमने जीवामृत जो है वो तैयार किया है और इसके रेट भी हमने फिक्स किए हैं। टीम में शामिल महिला शोधार्थी ने कहा कि वर्तमान में कृषि में यूरिया और अन्य रसायनों का काफ़ी प्रयोग हो रहा है। ऐसे में लोगों का जैविक खाद से तैयार उत्पादों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। है कि किचन गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे ये चीपेस्ट है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही चीपेस्ट हैं। वो कहीं भी अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं। ऐसा ही नहीं है कि हम आपको मार्केट से कुछ स्पेशल चीज़ परचेज़ करनी पड़ेगी, नहीं। ये बहुत ही इसके जो भी कंटेंट हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। किसी के लिए भी आप इसको घर में बना सकते हो। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है।
कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर जल्द ही महाभारत पर आधारित मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के निर्देशन में मशहूर शिल्पकारों द्वारा 21 मूर्तियां तैयार की गई हैं। इस आधुनिक मूर्ति शिल्प से ब्रह्म सरोवर का सौंदर्य बढ़ेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कला एवं सांस्कृतिक विभाग के सांस्कृतिक अधिकारी ने कहा कि ये मूर्तियां देश के दक्ष शिल्पकारों द्वारा तैयार की गई हैं। कला एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा आधुनिक मूर्ति शिल्पकारों का शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें उन्हें महाभारत पर आधारित विषय दिए गए थे। कार्य विभाग हरियाणा निरंतर हरियाणा राज्य में लुप्त होती कलाओं और उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करता है। हरियाणा राज्य 1966 में बना और उसके बाद से अब तक हरियाणा में जो लुप्त होती मूर्ति कला हैं उसके विकास के लिए कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग का ये अनुपम एक अहम कदम है, जिसमें इस मूर्ति कला को विकसित करने का प्रयास किया गया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव ने कहा कि यहां ओपन आर्ट गैलरी स्थापित की जाएगी, जिसमें पर्यटक मूर्तियों के माध्यम से महाभारत के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। एक गैलरी की तरह, आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी की तरह प्रदर्शित किया जाएगा और ये सब पुरुषोत्तमपुरा बाग के अंदर लगाया जाएगा। ये ब्रह्म सरोवर को एक नया आयाम देंगे और ब्रह्म सरोवर के ऊपर यात्रियों के लिए एक गैलरी जो है ओपन आर्ट गैलरी के तौर पे बनेगी स्कल्पचर्स की। मैंने ये मूर्ति शिल्प बनाया है जिसमें कि जो पीपल का पेड़ है वो कृष्णा है। एक गीता में एक श्लोक आता है 10वें अध्याय में, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां, उसका अर्थ यही होता है कि मैं वृक्षों में श्रेष्ठ पीपल हूँ। तो मैंने जो बड़ा सा एक पीपल बनाया है, विशाल पीपल, वो कृष्णा है और उनकी जड़ों में जो मटका देख पा रहे हैं वो अर्जुन हैं, जो कि एक ज्ञान के अभिलाषी हैं, जो उनकी गीता ज्ञान को संचय करने के लिए वो उनकी जड़ों में, उनके चरणों में बैठे हुए हैं। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्तियाँ शिल्पकार बना रहे हैं, तो उन्हीं ही को देखने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मुझे देख के तो बहुत अच्छा लगा है कि इनकी जो मेहनत, ये बता रहे थे कि इनकी मेहनत तो सामने ही नज़र आ रही है कि इन्होंने कितनी मेहनत की हुई है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने कृषि एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों में इंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की पहल करते हुए यस बैंक के साथ समझौता किया है। इससे किसानों, युवा छात्रों और उद्यमियों के स्टार्टअप के लिए तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण के साथ साथ वित्तीय सहायता भी मिलेगी। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस समझौते के तहत यस बैंक की ओर से बैंक मेंटरिंग, व्यापार के वित्तीय पहलू, वित्तीय ज्ञान भागीदार, बैंकिंग उत्पाद आदि की जानकारी दी जाएगी। सरकार की ओर से स्टार्टअप्स के लिए दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी मुहैया करवाई जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य के सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों को समग्र शिक्षा की गतिविधियों की प्रतिमाह समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कस्तूरबा गांधी स्कूलों का नियमित तौर पर दौरा कर स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 1442 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। मौसम में आए बदलाव और बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों का कहना है कि ये बारिश फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। वहीं भिवानी में मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि 9 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। किसानों को अब खेतों में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं फसल में अगर कोई बीमारी होगी तो वो भी इस बारिश में खत्म हो जाएगी। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारी फोरकास्टिंग थी 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक बरसात की, जिसमें कल बरसात हुई है। आज भी कुछ स्थानों पर हल्की बरसात के चांसेस है। उसके बाद कल और परसों 7 और 8 को अच्छी बरसात के चांसेस बन रहे हैं और 9 तक बरसात जो है वो जारी रह सकती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बरसात की, सभी फसलों के लिए काफ़ी उम्मीद की जा रही थी कि भाई इस टाइम पे अगर बरसात हो जाती है तो वो जो है जहाँ पे सिंचाई के अच्छी गुणवत्ता वाला पानी नहीं है तो उस पानी की भी पूर्ति हुई है। और जो है कि जैसे चना है, सरसों है,
ये जो है कि सूखे इलाके में ज़्यादातर खेती हो रही है, तो वहाँ पे जो है कि उसको एक सिंचाई का काम किया है इस बरसात ने। किसानों का कहना है कि बारिश से ट्यूबवेल चलाने का खर्चा बच गया है। बारिश से फसलों में अच्छा फुटाव आएगा और उत्पादन अच्छा होगा। और मौसम बढ़िया होने के नाते और बरसात होने से हर एक फसल में बहुत फ़ायदा है। किसान के कम से कम भी 1000-1500 रुपये का फ़ायदा है तेल का, पानी का, और अच्छे अनुमान लगाने का विचार है फसल का, बहुत अच्छी होगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने 150 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री ने कहा, यह असंभव को संभव करने की इच्छा शक्ति का प्रतीक। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होंगी राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए की पूजा। कहा, पंजाब सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने में रही विफल, राष्ट्रपति शासन लागू करने की करेंगे सिफारिश। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने तैयार की विशेष जैविक खाद। जैविक खेती में भी बम्पर उत्पादन की जताई उम्मीद। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।